आप और मैं इस वक्त इस वीडियो में एक ऐसे मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है। एक ऐसी मशीन जो हमारे यूनिवर्स को लिटरल ओरिजिन तक की झांक मार सकती है, जिसका हर इमेज, हर डिस्कवरी इंसानी समझ की हद को तोड़ती जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, यानी JWST। ये टेलीस्कोप साइंस की दुनिया का एक महान काम है। $10 बिलियन का प्रोजेक्ट, 30 साल की प्लानिंग और इतना ज़्यादा सेंसिटिव कि अगर एक बम्बल भी मून पर होती तो ये उससे डिटेक्ट कर लेता। तो चलिए बैठ जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम ले जाने वाले हैं आपको एक एपिक जर्नी पर जेम्स वेब की कुछ सबसे दिमाग हिला देने वाली डिस्कवरीज के साथ। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्चुअली है क्या। ये टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था एरियाने 5 रॉकेट के थ्रू और सन से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर लैग्रांज पॉइंट 2 पर सेट हुआ। इसके मिरर का साइज 6.5 मीटर से हबल से 2.5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा। और सबसे खास बात, ये विजुअल लाइट नहीं बल्कि इंफ्रारेड लाइट कैप्चर करता है। इंफ्रारेड का मतलब वो लाइट जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन डस्ट और गैस क्लाउड्स के अंदर झांक सकती है। मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप वो देख सकता है जो हबल ने कभी नहीं देखा। 2022 में वेब ने अपना पहला फुल पावर इमेज भेजा, फर्स्ट डीप फील्ड, एक कॉइन के साइज जितनी स्पेस का हिस्सा, और उसमें दिखी हजारों गैलेक्सीज, कुछ तो 13 बिलियन साल पुरानी। मतलब जब यूनिवर्स सिर्फ 300 मिलियन ईयर्स का था। ये गैलेक्सीज हमें दिखाती हैं कि यूनिवर्स कितना ज़्यादा बड़ा है और हमें ये भी रियलाइज़ करवाती हैं कि हम कितने छोटे हैं। सोचिए, एक इमेज, एक पॉइंट इन द स्काई और उसमें हजारों अलग अलग गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में करोड़ करोड़ स्टार्स, हर स्टार के पास शायद प्लैनेट्स, हर प्लैनेट्स में क्या पता लाइफ भी हो। वेब ने ग्लास Z13 जैसे गैलेक्सीज डिटेक्ट की जो यूनिवर्स के सिर्फ 300 मिलियन ईयर्स बाद एग्जिस्ट करती थी। ये सबसे एंशिएंट गैलेक्सीज हैं जो हमने देखी हैं। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि गैलेक्सीज इवॉल्व होने में करोड़ों साल लगते हैं, पर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दिखाया कि शायद गैलेक्सीज उस वक्त भी फॉर्म हो रही थी जब यूनिवर्स लिटरली टॉडलर था। और वेब ने बताया कि ये गैलेक्सीज बहुत कॉम्पैक्ट थी, उनमें रैपिड स्टार फॉर्मेशन हो रही थी। मतलब बिग बैंग के बाद सब कुछ सुपरफास्ट हो रहा था। कैरिना नेब्यूला, एक जगह जहां नए तारे पैदा हो रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस जगह को एक ऐसे एंगल से कैप्चर किया कि लगता है जैसे एक स्पेस की पेंटिंग हो। इस इमेज में कॉस्मिक क्लिप्स दिखते हैं, मैसिव डस्ट और गैस के स्ट्रक्चर्स जहां नए स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं। हबल ने भी कैरिना देखा था, पर जेम्स वेब टेलीस्कोप के इंफ्रारेड विजन ने अंदर तक दिखा दिया। और इन्हीं इमेजेस ने हमें बताया कि स्टार्स का जन्म कैसे होता है और स्पेस में स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है। इतना डिटेल्ड और वाइब्रेंट इमेज, इट्स लाइक सीइंग द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स इन 4K। जेम्स वेब का एक और कमाल का काम दूसरे स्टार्स के आसपास के प्लैनेट्स यानी एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करना, लेकिन सिर्फ देखना नहीं, उनके एटमॉस्फेयर का एनालिसिस करना। वास्प 96 भी, एक जायंट गैस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पानी के मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए। हाँ दोस्तों, पानी। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम और भी मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। वेब स्टार लाइट को एनालाइज करता है जो एक एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर से होकर आती है और स्पेक्ट्रम से पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं। इस प्रोसेस से
जेम्स वेब टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट-1 जैसे रॉकी प्लैनेट्स को भी स्कैन कर रहा है। इमेजिन कीजिए अगर मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड एक ही प्लैनेट में मिलती हैं तो लाइफ के क्लूज मिलने लगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक और एपिक काम किया, ग्रेविटेशनल लेंसिंग को परफेक्टली कैप्चर किया। यानी जब एक हैवी ऑब्जेक्ट जैसे एक गैलेक्सी क्लस्टर स्पेस को इतना बेंड कर देता है कि उसके पीछे की गैलेक्सीज की लाइट भी कर्व हो जाती है। ये आइंस्टाइन की थ्योरी का डायरेक्ट विजुअल प्रूफ है। स्मैक्स 0723 जैसा फील्ड जहाँ के लेंसिंग क्लस्टर ने बैकग्राउंड गैलेक्सीज को मैग्नीफाई किया और वेब ने उनका डिटेल इमेज लिया। इससे हमें उन गैलेक्सीज का भी आइडिया मिलता है जो नॉर्मली इनविजिबल होती है और डार्क मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने डाइंग स्टार्स जैसे साउदर्न रिंग नेबुला को भी ऑब्जर्व किया। यहाँ एक स्टार अपने एंड स्टेज में था और उसके एक्सप्लोजन्स से कलरफुल गैस रिंग्स बन रही थी। ये एलिमेंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन बाद में नए स्टार्स, प्लैनेट्स और साइट लाइफ के लिए भी काम आते हैं। यानी एक स्टार के मरने का मतलब होता है किसी और की ज़िंदगी का शुरू होना। ये स्पेस का साइकिल है और जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें ये साइकिल हर एंगल से दिखाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी सिर्फ शुरुआत में है। अगले कुछ सालों में ये फॉलोइंग चीज़ें करेगा, ब्लैक होल्स के सराउंडिंग को देखेगा, गैलेक्सी मर्जर्स और कोलिजन्स का डिटेल एनालिसिस करेगा, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के क्लूज कलेक्ट करेगा और हो सकता है एलियन सिग्नल्स भी डिटेक्ट करेगा। दोस्तों, जेम्स वेब एक टेलीस्कोप नहीं, एक रेवोल्यूशन है। इसने हमें हमारे ओरिजिन तक ले जाके दिखाया है और शायद हमारा फ्यूचर भी। हर इमेज एक कहानी कहता है, लाइफ की, डेथ की और एवोल्यूशन की। ये टेलीस्कोप एक एग्जाम्पल है कि जब ह्यूमैनिटी मिलकर साइंस को पुश करती है तो क्या कुछ अचीव हो सकता है। आपको कौन सी डिस्कवरी सबसे ज़्यादा शौक लगती है, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के ऐसे टॉपिक आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कॉस्मिक ट्रिप में। तब तक कीप वॉचिंग द स्टार्स।